नारायणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान का स्मरण हम मानव जीवनों का एक सिद्ध रसायन है। शास्त्र एवं संत महात्माओं ने इसे मानव की आध्यात्मिक उन्नति का सरलतम साधन बताया है और लोकानुभव से भी निरंतर इस सत्य की पुष्टि होती रही है। प्रभु की प्राप्ति के और जितने भी मार्ग हैं वे सब सत्य एवं प्रभावशाली होते हुए भी दुर्गम हैं। उनके लिए संस्कार की शुद्धता, पवित्र आचरण, शुद्ध ब्रह्मचर्य, कठोर आत्मनियंत्रण अर्थात अत्यंत दुष्कर यम नियम पूर्वक जीवन यापन की आवश्यकता होती है, जो बढ़ते हुए भौतिक प्रभाव के इस युग में सर्वसाधारण के लिए प्रायः असाध्य है। योग मार्ग, ज्ञान मार्ग इत्यादि सामान्य मनुष्य के लिए आज अकल्पनीय है। भगवान नाम जप ही एक ऐसा साधन है जो आज सबके लिए सुलभ है। इसमें ऊंच नीच, जात पात, वर्ण अवर्ण किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए साध्य है और प्रत्येक अवस्था में किया जा सकता है। और यूं तो सर्वकाल और स्थिति में भगवान नाम प्रभावकारी है, किंतु इस कलिकाल में तो वही एकमात्र साधन है। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही बात बड़े सरल ढंग से कह दी। कलयुग केवल नाम आधारा। आज हम लोगों का मन बड़े भ्रम से भरा हुआ है, संशय से भरा हुआ है और इस संशय के कारण वह शरीर से जर्जर, मन से विकृत एवं आत्मदीप्ति से शून्य हो रहा है। मनुष्य सब प्रकार से अस्वस्थ है, आत्मा पंगु हो गई है, हमारा चित्त विषासक्त एवं विषाक्त हो गया है। इस अवस्था से मानव को उबारने के लिए भगवान नाम ही एकमात्र रसायन है। यह अनुभव सिद्ध है, बार बार इसका परीक्षण किया गया है। तब भी बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग इसका सेवन न करके संशयास्पद कठिन औषधियों के पीछे भागते फिरते हैं। भैया, इस कृष्ण रसायन को छोड़ हम जैसे मूढ़ न जाने किन औषधियों की खोज करते फिरते हैं। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हटि पियत विषय विष मांगी, सूकर स्वान सृगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। भगवान नामरत को छोड़कर हम जैसे दुर्बुद्धि लोग हट करके और मांग मांग कर विषय विष को पी रहे हैं। भैया, यह विष तो पशु योनि में भी प्राप्त है और पशु भी केवल अपनी जननियों को जन्म का दुख भोगने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। और यह सब तब हो रहा है जबकि हरि नाम की सुधा सर्वत्र सुलभ है। किसी को इसके लिए कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता, कोई दाम नहीं देना पड़ता, बिल्कुल मुफ्त मिलती है और यह शरीर मन आत्मा सबको निर्मल करती है। शास्त्र बार बार पुकार कर कहते हैं कि भगवान नाम की शरण में आओ, भगवान नाम का आश्रय लो। सच सच संतों ने अपने ही जीवन में उसका प्रयोग करके देखा है कि भगवान नाम का जप क्या से क्या कर देता है, मनुष्य को कहाँ उठा देता है, उसमें कैसे लोकोत्तर आनंद की सृष्टि कर देता है। इसलिए जितने भी संत हैं विविध संप्रदायों और प्रांतों के, सभी अपनी अपनी जनवाणी के माध्यम से नाम के महात्म्य की घोषणा करते हैं। और भैया, यही एक ऐसा मार्ग है जो विविध मार्गों का समीकरण है, जहाँ सब सहमत हो जाते हैं। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, नरसी, नानक, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, चंडीदास इत्यादि ये सभी नाम का ही तो गुण गाते हैं। कबीर मगन हैं कि उन्हें नाम रूपी कंठहार मिल गया। सकरे खटोले में 5 दुर्बल कहार उठाए चले जा रहे हैं। पालकी के द्वार बंद हैं, किंतु बहुरिया को द्वार खोलने की चाबी मिल गई है।
उसने प्रीति की चूनर पहन ली है। वह बार बार नाच उठती है कि अब पुनः इस नगर मैके में आना न होगा। सीधे पी के देश में जाकर अब यह पालकी रुकेगी। पायो सतनाम गरे के हरवा, साकर खटोलना रहनी हमारी, दुबरे दुबरे 5 कहरवा, ताला कुंजी हमें गुरु दीनी, जब चाहो तो खोलो किवरवा, प्रेम प्रीति की चूनर हमारी, जब चाहो तो नाचो सेहरवा। कहें कबीर सुनो भई साधो, बहुरी न एबे यही नगरवा। कैसे प्रेम ढंग से सौंदर्य स्नेह के मृदुल रूप के द्वारा कबीरदास जी ने मुक्ति का साधन हरि नाम को बताया है। कहीं कहीं उन्होंने बड़ी कड़वी भाषा में भी कहा है कि जिस मुख से राम नाम नहीं निकलता उसमें धूल पड़ी समझना चाहिए। कहत कबीरा जा मुख राम नहीं, वा मुख धूल परी। कबीर तो रात दिन राम नाम प्रेम में मस्त हैं, नाम छूटता नहीं। राम विरह के भुजंग ने ऐसा डसा है कि कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता। राम योगी देह छोड़ ही देता है और जीता भी रहा तो कब अपने होश में रहता है। उन्मत्त सा घूमता है। विरह बुहंगम तन डसा, मंत्र न लागे कोय, नाम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर होए। इस संसार सागर के विषम जाल में फंसे हुए प्राणी जब डूबने लगते हैं तब कोई सगा संबंधी उन्हें बचा नहीं पाता। अपना बल निरर्थक हो जाता है। जब कोई काम नहीं आता तब उस डूबते प्राणी को कौन बचाता है। डूबते समय मुंह में पानी भर जाने से पूरा नाम भी नहीं निकल पाता, परंतु प्रभु तो आधे नाम पर ही दौड़ पड़ते हैं। वही सूरदास के चिरकिशोर प्रभु, जब लगी गजबल अपनो बरत्यो, नेक सरो नहीं काम, निर्बल है बल राम पुकार्यो, आए आधे नाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार चक्र में पड़ा न जाने कहाँ का फिरा। भैया बड़ी फजीहत हुई, कुछ हाथ नहीं आया, सब बराबर नष्ट होता गया, किंतु अब नष्ट नहीं होऊंगा। राम कृपा से भवनिशा बीत चली है, अब जागकर फिर सोने की चेष्टा न करूंगा। बड़ी परेशानियों के बाद नाम रूपी चिंतामणि मिल गई है, अब इसे अपने हृदय से न जाने दूंगा। अब लो नसानी अब न नसे हों, राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागे फिर न डसे हों, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हों। वे अपने अनुभव से कहते हैं कि कली में राम का नाम सब अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है। कली नाम कामतरु राम को, दल निहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को। वे प्रेम में मान की मधुरिमा का स्वाद जानते हैं, जिन्हें उनसे काम पड़ा है। किंतु नानक की अबोली प्रीति भी देर तक न रह सकी। अंत में उसे विवश होकर बोलना ही पड़ा। आखिर भगवान ने उन्हें भी अपना नाम पुकारने पर विवश कर दिया। अनबोलत मुरी बिरथा जानी, अपनो नाम जपायो, कहु नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन मिलायो। और फिर तो नाम की ऐसी रट निकल पड़ी कि वे कह उठे, रे मन राम सो कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो, अरु गाओ रसना गीत। वे बार बार मन को हटकर याद दिलाते हैं कि तेरी उम्र बीती जा रही है। हे मूर्ख, अब तो हरि नाम का स्मरण कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना, तोरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना। देह नैन बिनु रैन चंद्र बिनु, धरती मेह बिना, जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना। अरे प्राणी, अब भी जाग जा, भगवान का स्मरण कर, यही साथ जाएगा और कुछ नहीं। सहजराम जी कहते हैं, जाग जीव सुमिरन कर हरि को, भोर भयो है भाई रे, सुमिरन बिना संग नहीं कोई, जीव अकेलो जाई रे। खालस कहते हैं, तूने क्रोध नहीं छोड़ा, झूठ नहीं छोड़ा,
तब सत्य का त्याग क्यों कर दिया? जिसके स्मरण से सब कुछ मिलता है, जिसकी गोद में सब सुखों का निवास है, उसे क्यों छोड़ के बैठा है? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? जेहि सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया? और नरसिंह कहते हैं, नारायण नामज लेताम, वारे तेने तजिए रे, अवर बेपार तुम मेल मिथ्या करी, कृष्णनु नाम तुम राख मोए। प्रीतम की याद में तड़पती विरहिणी मीरा के पास लोग आते हैं, वैद्य आते हैं, हाथ पकड़ कर देखते हैं मीरा का। मीरा खींचती है, ये बपुरे रोग का निदान करने में असमर्थ हैं। रोग कुछ और है, वे बताते कुछ और हैं, और मीरा तो विराग्नि में जल रही है, और ये लोग व्यर्थ ही उसे कोई औषधि दे रहे हैं। मूरख वैद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे माए। उसे तो एक घड़ी को भी चैन नहीं है। जो जीवन का जीवन, प्राण का प्राण है, उसके बिना जीना कैसे संभव है? तुम हो मेरे प्राण जी, कैसे जीवन होए? प्राण गमाया झूर तारे, नैण गमाया रोए। घायल सी घूमत फिरूं रे, मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा कहती हैं, मैं क्या करूं? मुझसे नाम का यह नाता किसी तरह टूटता नहीं। ना तो नाम को जी, मांसू तनक न तोड़ियो जाए। भैया, यह नाम का रोग जिसे लगता है ना, वही इसे जानता है। जिसके कलेजे में आधा खींचा हुआ तीर लग जाए, उसका दर्द वही जान सकता है। उसकी बेचैनी का वर्णन भला कौन कर सकता है? छिन मंदिर छिन आंगड़े रे, छिन छिन ठाड़ी होए। घायल सी घूमू खड़ी रे, मारी बिथा न बूझे कोई। संत कवि नामदेव कहते हैं, जैसे बछड़े के बिना अकेली गाय व्याकुल रहती है, या पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही गरीब नामदेव राम नाम के बिना तड़प रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं इन दृष्टांतों को जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, सभी का एक ही मत है कि भैया, इस कलयुग में भगवान नाम का ही आधार है। इसी के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी सहज है, बड़ी सरल है। शास्त्र एवं संत दोनों कहते हैं कि जिसकी जिह्वा पर श्री हरि का नाम है, उसे गंगा, गया, सेतुबंध, रामेश्वर, काशी, पुष्कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। काशी में तप करने, अग्नि ताप कर कायाकल्प करने, अश्वमेध यज्ञ या स्वर्ण दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी तुलना हरि नाम स्मरण के पुण्य से नहीं की जा सकती। जीवन की जटिलताओं में फंसे, हारे थके आत्मविस्मृत हम जैसे प्राणियों के लिए जीवन में हृदय से प्रभु नाम का स्मरण ही एकमात्र तप है, एकमात्र साधन है, एकमात्र धर्म है। भैया, जो साधन जितना सरल होता है, उस पर हमारा विश्वास बहुत कम होता है। बड़ी भारी विडंबना है कि हमने अपने को इतना कठिन बना लिया है कि हमें लगता है कि जो सरल दिखाई दे रहा है और जो सरल है, उससे हमें कैसे लाभ हो सकता है। भैया, ये हमारी जटिल बुद्धि का दोष है। हमने अपने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि अब सरलता के लिए उसमें स्थान नहीं रहा। किंतु ये दास श्री प्रियालाल जी की कृपा से ये सत्य कहता है कि बस एक नाम यही पार लगा देगा, यही हमारे चित्त को शुद्ध कर देगा। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम और नामी, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। नामी पतंग है तो नाम डोर है। आप डोर को खींचते हैं,
तो पतंग स्वतः नीचे उतर के आपके हाथ में आ जाती है। वैसे भी लौकिक दृष्टि से आप कहीं जा रहे हो, कोई आपका नाम लेकर पुकारता है, तो आप बरबस मुड़कर उसे देखते हैं, उसके पास जाते हैं। तो क्या श्री हरि ऐसा न करेंगे? भैया, वे हमारे नितांत अपने हैं। वे सब समय इसी प्रतीक्षा में हैं कि कब हम उनकी ओर मुड़ें, कब इस विषय जाल से अपने को मुक्त कर लें और एक पग बढ़ावें उनकी ओर। वे तो दौड़े चले आएंगे, हृदय से लगा लेंगे। सत्य मानिए, ऐसा ही होगा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।